चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चा, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाला है। और आज की इस वीडियो का खास मतलब ये होगा कि आज आप लोग के सामने जीवों में जनन जो होता है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक का ये प्रश्न है, चैप्टर नंबर 1 का जीवों में जनन, जो आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो आप लोग इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त करेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले टोटल 30 प्रश्न, जो आप सभी बच्चों का जो एक मिनिमम होता है प्रश्न, वो प्रश्न हम आप लोग को 30 ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न बताने से तो ना आपको समझ में आती है, ना हमें पढ़ाने में मज़ा आता है। तो 30 प्रश्न आप लोग को पढ़ने में भी सही रहेगा और याद करने में भी सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे जीवों में जनन का, कि आम के फल में खाया जाने वाला भाग कौन सा है। याद रखेंगे कि आम का जो फल होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो सभी छात्र को पता होना चाहिए, आम का जो फल होता है उसका जो भाग होता है वो होता है मध्य फल जो होता है ना, मध्य फल भित्ति, उसको हम खाते हैं, मध्य फल भित्ति को हम खाते हैं। तो इसका आंसर होता है 1 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 का देखते हैं। तो 2 में आपका कहते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन याद रखेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका, मतलब कायिक कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 का 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा का बात कर ले। तो तीसरा आपका कह रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। याद रखेंगे सभी छात्र की बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सभी मेरे प्यारे छात्र याद रखना है कि बिना निषेचन का जो फल होता है वो बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वो हो जाता है पार्थेनोकार्पिक। बिना निषेचन का जो फल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 4 नंबर में। 4 में कह रहा है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। याद रखेंगे कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा कि इनमें से मतलब 4 है, 4 में से कौन सा में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इसमें जो होता है ना मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 में करा है कि द्विखंडन एक प्रकार का डैश है। द्विखंडन जो है वो है एक अलैंगिक जनन। सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी गला लग रही है, कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। तो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। याद रखेंगे द्विखंडन क्या है, तो अलैंगिक जनन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है तीसरा, यानी कि छठा प्रश्न, इनमें से कौन अंडज है। तो चलिए हम जानते हैं कि इनमें से कौन अंडज है। एकिडना क्या है, वो अंडज है। याद रखेंगे अगर पूछ दे कि इनमें से कौन अंडज है तो वो आपका हो जाएगा एकिडना, ऑप्शन नंबर ए लगाना, एकिडना। चलिए नेक्स्ट की बात करें। चलिए 7 में कह रहा है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित क्या होते हैं। सभी छात्र को पता होना चाहिए कि एक ही बार जीवन में कौन सा चीज पुष्पित होता है। तो 7 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं बांस जो है ना पूरा जीवन में एक ही बार पुष्पित होते, बांस और केला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 का कि नामांकित में कौन द्विगुणित है। याद रखेंगे कि नामांकित में कौन द्विगुणित है। सभी छात्र को पता होगा कि युग्मनज जो है ना वो द्विगुणित है। क्या है, ये द्विगुणित युग्मनज। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में नामांकित में से कौन द्विगुणित है, तो वो हो जाएगा युग्मनज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगुणज। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। 9 में कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। 9 का देखेंगे तो इनमें से सभी, यानी कि शरीफा, लीची, जायफल, तीनों का खा सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या है,
अगर पूछ दे कि इनमें से किस में से कौन सा फल का बीज चोल खाया जाता तो डायरेक्ट क्या करना है, इनमें से सभी में लगा देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे, अगला आता है 10 में। 10 में कह रहा है कि समयुग्म पाई जाती है, समयुग्म पाई जाती है 10 में। समयुग्म की जो है सवाल क्या होगा सवाल क्या होगा सवाल सवाल जो है ना समयुग्म की है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 का देख लेते हैं। 11 में कह रहा है कि अंडज प्रजनन अंड प्रजक नामांकित में कौन अंड प्रजक नामांकित में कौन है? आप लोग भी कहते होंगे कैसा पढ़ाई हो रहा है कि 1 मिनट पढ़ाई हो रहा है, उधर खांसी हो रहा है। तो सॉरी कि अंड प्रजक नामांकित में कौन है, तो इनमें से सभी। क्या करना, जब भी पूछा जाए कि अंड प्रजक नामांकित में कौन है तो इनमें से सभी लगाना है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी। चलिए 12 का कि नामांकित में से कौन सत्य फल है? नामांकित में से कौन सत्य फल है? नारियल। नामांकित में से कौन सत्य फल है? नारियल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला देखेंगे, तो अगला आपका आता है 13 में। 13 में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? 13 का देखेंगे, मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है। किसमें होता है? इष्ट में। याद रखेंगे कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इष्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इष्ट। चलिए अगला देखेंगे 14 का। 14 में क्या कहा है? 14 में कह रहा है कि नामांकित में कौन मिथ्या फल है? नामांकित में कौन मिथ्या फल है? तो नामांकित में जो है वो सेब जो होता है वो है मिथ्या फल। याद रखेंगे सेब क्या है? सेब है मिथ्या फल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि नामांकित में मिथ्या फल कौन सा है? सेब, ऑप्शन नंबर ए। चल 15 का। 15 में कह रहा है इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? याद रखेंगे कि इनमें जो है ना अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। अगर पूछे कि अमीबा द्विखंडन किसमें पाया जाता है तो डायरेक्टली आप लोगों को क्या लिखना है? अमीबा। अमीबा में जो है ना द्विखंडन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, अगला आता है 16 का। जेम्युलस किसमें बनते हैं? याद रखेंगे कि जेम्युलस किसमें बनते हैं? तो जेम्युलस जो होता है ना वो स्पंज में बनते हैं। क्या होता है कि जेम्युलस जो होता है ना वो स्पंज में बनता है। अगर पूछ दिया कि स्पंज किसमें बनते हैं तो जेम्युलस में, और जेम्युलस बनते हैं स्पंज में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक प्रश्न का 2 हल। चलिए 17 का कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? याद रखेंगे कि बीज चोल। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज चोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। चलिए 18 का। 18 में कह रहा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? याद रखें सभी छात्र कि बिना निषेचन का फल जो होता है निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के निर्माण के फल कहते हैं अनिनिषेक जनन। अनिनिषेक जनन। याद रखेंगे बिना निषेचन का जो फल होता है उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो नामांकित जो होता है निम्नलिखित उसका सही का हम चुनाव करते हैं हाइड्रा की कलिका, मतलब हाइड्रा का जो कलिका होता है उसका हम सही से चुनाव करेंगे। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा की कलिका। चलिए 20 में कह रहा है एक शुगर सेंस। एक को इंग्लिश में हम कहते हैं शुगर सेंस। इसमें ग्राफिंग नहीं हो सकता है क्योंकि डैश के लिए, कि एक शुगर सेंस में ग्राफिंग नहीं हो सकता है क्योंकि डैश के लिए ये होता है वेस्कुलर बुंड्यूस बिखरे होते हैं। वेस्कुलर बुंड्यूस बिखरे होते हैं। क्या होते हैं? ईख का जो शुगर केलर होता है वो ग्राफिंग नहीं होता है तो वो होता है वेस्कुलर बुंडिल बिखरे होते हैं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? याद रखेंगे कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। तो चलिए हम जानते हैं द्विगुणित अवस्था को बनाने हैं। तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हैं तो
किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देखेंगे। अगला आता है 22 में। 22 में कह रहा है कि पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। याद रखेंगे कि पुदीन मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। 22 का देखेंगे अंत भूसर्त्री। क्या कह रहा है कि अंत भूतस्त्री ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अंत भूतस्त्री ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। अगला का आता है 23 में कि कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? मतलब कुत्ते का मतलब कुत्ता का जो होता है वो संभावित जीवन कितने साल का होता है? तो कुत्ता का जो संभावित जीवन होता है वो होता है 20 साल का। कितने साल का होता है? 20 साल का। अगर वो कोई भी कुत्ता ज़्यादा जीता है तो वो आदमी का औरदा लेके जीता है। तो हमें याद रखना है कुत्ता का संभावित जीवन होता है 20 साल का। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए अगला देखेंगे हम 24 में। 24 में कह रहा है कि साख सेंस को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष के किसके पर निर्भर करेंगे? कह रहा है कि साख सेंस को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करता है? किसके पे निर्भर करता है? साख का वृंत जो होता है साख पे। मतलब ये किस पे निर्भर करता है? साख पे। हमेशा याद रखना है कि साख का जो वृंत होता है वो लगाया जाता है, पर इस गिफ्ट किए वृक्ष के फल किस पे निर्भर करता है? साख पे। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। 25 में कह रहा है कि अगुणित कोशिकाओं के संघनन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। कि अगुणित कोशिका संघनन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए हम जानते हैं। संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न कहता है अगुणित कोशिका के संघनन की प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। संयुग्मन कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 26 में। 26 में कह रहा है कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 26 का देखेंगे मेरे प्यारे साथ। बायोफिल्म एवं केलेंचुए। क्या होता है कि बायोफिल्म एवं केलेंचुए। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। बायोफिल्म एवं केलेंचुए। चलिए अगला देखेंगे 27 में कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। 27 का देखेंगे छोटे होते हैं। प्रश्न करा कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, वो छोटे होते हैं। यानी कि वो सिंगार का फूल जो होता है वो उसे हम रात का रानी भी कहते हैं। तो वो बहुत ही छोटा फूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 में उभयलिंग प्राणी क्या होता है? उभयलिंग प्राणी क्या होता है? तो उभयलिंग प्राणी केंचुआ होता है। याद रखेंगे उभयलिंग प्राणी कौन सा होता है? केंचुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी लगेंगे। हमेशा याद रखें अगर पूछते हैं कि केंचुआ कौन से प्राणी है तो उभयलिंग प्राणी है। उभयलिंग प्राणी कौन सी है? तो केंचुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 का निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो याद रखेंगे युग्मनज जो है वो द्विगुणित संरचना है। याद रखना क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। चलिए 30 का लास्ट देखेंगे कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? सभी छात्र को पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं? जीवन काल। अगर कोई पूछे कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जीवन काल। ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करेगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं। आप सभी छात्र एवं छात्राएँ के लिए प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद जय भारत।